तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एसएससी जेई की जो पीवाई की थ्रू कॉन्सेप्ट सीरीज है वो चल रही है, जिसमें हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं और आज है लेक्चर 7। और ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का। दिया है अ 4 पोल 500 वोल्ट डीसी सीरीज जनरेटर with a wave wound armature has 500 conductor. The armature and field resistance are 0.1 ohm and 0.2 ohm respectively. If the machine run at 1200 rpm and deliver a full load current of 60 ampere, what is the flux per pole? Assume the generator voltage इज़ द सेम एज द टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, जनरेटर की जो वोल्टेज है वो आपके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है। और हमें दिया है 4 पोल दिया है, पी की वैल्यू 4 है। पी की वैल्यू हमारी क्या है, 4 है। पी की वैल्यू 4 है और 500 वोल्ट। देखिए, जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज है वही आपका जनरेटर का वोल्टेज है, ये इन्होंने दिया है यहाँ पर। वी की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है यहाँ पर, 500 वोल्ट। वी की वैल्यू इतनी 500 वोल्ट। और देखिए यहाँ दिखा है डीसी सीरीज जनरेटर। डीसी सीरीज जनरेटर और वेव वाउंड। वेव वाउंड के केस में आप जानते हो, वेव वाउंड के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू वो होती है 2। और अगर लैप वाउंड की बात करेंगे, अगर लैप वाउंड आर्मेचर लिखा होता है तो जो आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो आपका टोटल पोल के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पैरेलल पाथ हैं वो होते हैं कांस्टेंट 2। ठीक है। और दिया है आपका, तो आपका कंडक्टर दिया है। कंडक्टर मतलब जेड की वैल्यू दी है। जेड की वैल्यू हमें दी है 500। 500 इसमें जेड की वैल्यू दे दी है। द आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस आर, इतना देखिए आर्मेचर की वैल्यू आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने दी है। आर ए की वैल्यू कितनी दी है, 0.1। आर ए की वैल्यू 0.1 आ गई। और फील्ड मतलब यहाँ से यहाँ पर सीरीज फील्ड होगा क्योंकि डीसी सीरीज मोटर है, तो सीरीज फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.2 ओम। 0.2 ओम इसमें सीरीज फील्ड की वैल्यू दी है। और मशीन रन कर रही है, एन की स्पीड दी है। स्पीड हमें कितना दिया है, एन की वैल्यू दी है 1200 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में 1200 बार चक्कर लगा रही है। और डिलीवर आ फुल लोड करंट। और आई की वैल्यू हमें कितनी दी है, आई की वैल्यू हमें दी है 60 एम्पियर। आई की वैल्यू 60 एम्पियर दी है। तो हमें क्या निकालना है, फ्लक्स पर पोल निकालना है। तो हमें एक फार्मूला पता है जनरेटेड ईएमएफ का, ई जी। ई जी इज इक्वल टू क्या होता है, 5 ZNP, 5 ZNP अपॉन 60 इंटू ए। यहाँ पर फाई हमारा फ्लक्स पर पोल है, जेड हमारा कंडक्टर है जो हमें दिया है। देखिए जेड की वैल्यू हमें गिवन है। एन मतलब आपका स्पीड हमें गिवन है 1200 आरपीएम। पी की वैल्यू मतलब पोल कितना ये हमें पता है, 4 पोल की मशीन है। और 60 इसमें कांस्टेंट है। और ए है आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमारे वेव बाउंड के केस में होते हैं 2, जो यहाँ पर दिया है। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे आगे। देखिए मेन चीज़ दिया है इसमें, हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें इसमें ईजी की वैल्यू पता नहीं, मतलब जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू नहीं पता है। तो हम जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू अभी यहाँ पर से कैलकुलेट करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें क्या दिया है, सीरीज जनरेटर दिया है। सीरीज जनरेटर दिया है। मैं इसका आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग आ गई। ठीक है, जनरेटर है मतलब इसमें इनपुट मैकेनिकल जाएगा। यहाँ पर जो जनरेटेड ईएमएफ आएगा उसको बोलते हैं ईजी। और ये आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे आर ए। ठीक है। और यहाँ पर जो फील्ड का सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे आर एस। और यहाँ पर इसके बाद हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वी टी। तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज वी की वैल्यू दी है 500 वोल्ट। ठीक है, तो 500 वोल्ट हमें इसकी वैल्यू दी है। तो हमसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि ईजी की वैल्यू क्या है, मतलब ये जो जनरेटेड ईएमएफ है इसकी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए एक फार्मूला हमें पता है डीसी मोटर के केस में, डीसी मतलब जनरेटर के केस में, ईजी। ईजी जो है ये किसके बराबर है, ये यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है ये प्लस जो यहाँ से करंट जा रहा है उसके बराबर है। और हमें पता है डीसी सीरीज मोटर है। डीसी सीरीज मोटर में जो करंट होता है आपका आर्मेचर करंट, वही हमारा सीरीज फील्ड का करंट होता है आई एस। और वही हमारा लोड का करंट होता है, क्योंकि सब सीरीज में कनेक्ट रहते हैं। देखिए मतलब मैं आपको यहाँ पर से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से जो हमारा करंट फ्लो होगा वही करंट हमारा ऐसे जाएगा। मतलब ये जो आई ए में करंट आर्मेचर करंट है वही हमारा आपका ये सीरीज करंट है, और वहीं ये लोड में करंट आएगा, क्योंकि ये एक डीसी सीरीज मोटर है। समझे आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब देखिए यहाँ से हमें ईजी की वैल्यू निकालनी। ईजी क्या होगा, वोल्टेज जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है प्लस आई ए करंट, क्योंकि हमारा आर एम में भी फ्लो हो रहा है और आर एस ई में भी फ्लो हो रहा है। आर एस ई मतलब क्या है, आपका सीरीज फील्ड में रजिस्टेंस। ठीक है, ई जी इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर है। ये एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब मैं अगली स्लाइड में आपको इसको डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पर ई जी की वैल्यू निकालनी है, ई जी की वैल्यू। ठीक है, हम क्या पता था, ई जी इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए। ठीक है, और हमारी वी की वैल्यू थी, वी की वैल्यू कितनी थी, 500 वोल्ट। वी की वैल्यू थी 500 वोल्ट और आर्मेचर करंट हमें दिया था 60 एम्पियर। वी प्लस आई ए आर ए प्लस आर एस सी। आर ए मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस था हमारे 0.1 ओम और आर एस सी था हमारे 0.2 ओम। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना है 500 का 500 ऐसे ही आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 0.1 और 0.2 हो जाएगा 0.3। 0.3 इंटू 60 मतलब 6 18, यहाँ पर 18 वोल्ट और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 518 वोल्ट। ई जी की वैल्यू आ गई 518 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स पर पोल। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया, ई जी इज इक्वल टू 5 एन पी 60 इंटू ए अपॉन 60 इंटू ए। ठीक है, तो हम यहाँ से ई जी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ई जी की वैल्यू हमारी 518 है और हमारा फ्लक्स की वैल्यू हमें बतानी है, फ्लक्स पर पोल। जेड हमारा कंडक्टर दिया था, कितना दिया था, शायद 500 दिया था। कंडक्टर की वैल्यू 500 दी थी और हमारा कितने स्पीड में घूम रहा था वो 1200 आरपीएम, मतलब 1200 चक्कर 1 मिनट में लगा रहा था। और पोल कितने थे, हमारी 4 पोल की मशीन थी। 60 हमारे इसमें कांस्टेंट होता है इंटू ए आर्मेचर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो होता है वेव बाउंड के केस में 2। तो देखिए आप 2 से इसको काटेंगे, 2 6 जा 12 और जीरो का जीरो वैसे का वैसा। एक जीरो से ये जीरो कट गया और 6 से ये 10 बार। ठीक है, तो जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो 518 जो यहाँ पर है अपॉन जो यहाँ पर वैल्यू बची है उसको लिखेंगे, जो ये जो वैल्यू बची है इसको लिखेंगे। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके 5 चौको 20, ये आ जाएगी 20,000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.0259 वेबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, जिसमें हमें ईजी की वैल्यू नहीं दी थी, उन्होंने दी थी हमें वोल्टेज की वैल्यू, जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू थी जनरेटर केस में। तो हमने पहले वीजे निकाला ये वाले फॉर्मूले से, वी प्लस आई ए आर है, उसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, देन तो कैलकुलेटर का कमाल है, कैलकुलेट करा और आंसर निकाला ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन। ये है आ 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन्स एट अ स्लिप ऑफ 2%, वट इज़ इट्स रोटर स्पीड। ठीक है, ये इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन है जिसमें हमें रोटर स्पीड पूछी है। ठीक हो गया, इसमें हमें रोटर स्पीड पूछी है, 3 फेज का है, 6 पोल है और 50 हर्ट्ज है। तो हमें पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालनी पड़ेगी, फिर स्लिप से उसको उतनी स्लिप से कम करना पड़ेगा, तब हमें आंसर मिलेगा रोटर स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है एन एस, सिंक्रोनस स्पीड होता है एन एस इज इक्वल टू 120 इंटू एफ बाई पी। तो आपने इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू रखनी है और सिंपल से स्पीड निकालनी है। देखिए तो 120 का 120 ऐसे कांस्टेंट आ गया 120। देखिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर हमने 50 मेंशन कर दिया, अपॉन पी की वैल्यू है, पोल है 6, तो 6 से 120 कट जाएगा आपका 20 बार और 5 दूनी 10, तो ये आ गया आपका 1000 आरपीएम आ गई सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड पर जिसमें मशीन रन करती है। और हमेशा जो इंडक्शन मशीन है या इंडक्शन मोटर है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड में चलती है, तो इसलिए इसको ए सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। मतलब हमें यहाँ पर एन आर की वैल्यू निकालनी है, रोटर की स्पीड। यहाँ पर जो रोटर की स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन आर रोटर स्पीड इज इक्वल टू एन एस इंटू 1 माइनस एस। एस क्या है, हमारी स्लिप है, जो हमें स्लिप की वैल्यू यहाँ पर दी है 2%। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एन एस की वैल्यू कितनी है, हमने अभी निकाली है 1000
अपॉन 1 माइनस एस की वैल्यू है 2%। 2% मतलब 0.02। अगर इनको हम नंबर में लिखे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 वन ज़ा 1000 और 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2000 और यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर हटा देंगे तो 2000 में से 2 जीरो हटाएं तो 20 आ गया। तो 1000 में से 20 कम करेंगे तो आप क्या आएगा 980 आरपीएम। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 980 आरपीएम। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ एक ये फार्मूला जो आपका सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला है ये याद कर लीजिए। उसके बाद जो सेकंड है वो रोटर स्पीड है, एनआर। रोटर स्पीड होता है एनएस इंटू 1 माइनस एस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये है आज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज़ रनिंग विथ अ स्लिप ऑफ 0.03 इफ़ द सिंक्रोनस स्पीड इज़ 1000 आरपीएम, व्हाट इज़ द रोटर स्पीड। देखिए इसमें सिंक्रोनस स्पीड दे दी, हमें निकालनी नहीं है। मतलब एन एस की वैल्यू हमें गिवन है, एन एस कितना गिवन है हमें 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम। और स्लिप की वैल्यू हमें दिया है मतलब 3% लिखा है इसमें। 3% मतलब 0.03 जो इसने खुद ही डिजिट के फॉर्म में दिया है। तो हमें रोटर स्पीड बतानी है वही एन आर। एन आर इज इक्वल टू एन एस इंटू 1 माइनस एस। एन एस की वैल्यू 1000 अपॉन 1 माइनस 0.03। आप चाहें तो 1 में से इसको माइनस भी कर सकते हैं 0.03 को। तो ये आप आंसर आ जाएगा आपका 970 आरपीएम। क्योंकि 1000 का 3% होता है 30, उसमें से हम 30 अगर हम माइनस करेंगे 1000 में से तो आएगा 970। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 970 आरपीएम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें लिखा है अ 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज़ अ रोटर स्टैंड स्टिल रेजिस्टेंस 0.2 ओम पर फेज एंड रोटर स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ 1 ओम पर फेज। व्हाट इज़ द रोटर पावर फैक्टर एट द स्पीड ऑफ 950 आरपीएम। ठीक हो गया, इसमें हमें रोटर का पावर फैक्टर बताना है इस स्पीड में। और हमें दिया क्या है, हमें 6 पोल 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर दी है। इसमें स्टैंड स्टिल रेजिस्टेंस मतलब R2 की वैल्यू 0.2 ओम दी है और स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस X2 की वैल्यू हमें 1 ओम दी है। तो हमें cos फाई निकालना है, मतलब पावर फैक्टर निकालना है। तो आपको पता होगा cos फाई की वैल्यू क्या होती है। cos फाई होता है हमारा R/Z रेजिस्टेंस अपॉन टोटल इम्पीडेंस। ठीक है, यहाँ पर हमें रोटर का दिया है तो हम R2 निकालेंगे, मतलब R2 गिवन है तो यहाँ पर R2 लिख दिया। Z क्या होता है, Z होता है हमारा R2 स्क्वायर प्लस S टाइम्स ऑफ X स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर S टाइम्स क्यों करा कि मैंने, क्योंकि ये आपका स्लिप से मल्टीप्लाई होता है रिएक्टेंस। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर स्लिप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि R2 गिवन है X2 गिवन है, स्लिप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्लिप की वैल्यू निकालते हैं। स्लिप S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है, अभी हमने निकाली थी। 3 फेज है हमारा और 6 पोल और 50 हर्ट्ज। इसके लिए हमारी कितनी आई थी 1000 माइनस NR स्पीड कितनी है हमारी 950 अपॉन NS वही हमारा 1000। तो ये कितना आ गया हमारा 50/1000। तो ये हमारी स्लिप की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, कलर चेंज करता हूँ, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 5/100 आ जाएगा। मतलब 5/100 कितना हुआ 0.05। ये हमारी स्लिप की वैल्यू आ गई S। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। R2 की वैल्यू हमें कितनी दी है 0.2 हमें R2 की वैल्यू दी है अपॉन R2 का स्क्वायर करना है, मतलब 0.2 का स्क्वायर जो हमारा 0.4 होगा प्लस S टाइम S की वैल्यू कितनी निकाली हमने 0.05।
इंटू एक्स की वैल्यू है 1, इसका स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 0.025, यहाँ पर आ जाएगा 0.0025 और ये आ जाएगा 0.04। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बाकी कैलकुलेटर का काम है, आप देखिएगा, इसका आंसर आएगा 0.9701। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो आपने ये फार्मूला याद करना है। जैसे आपको पता होगा कॉस फाई, जो मतलब कॉस फैक्टर का जो पावर फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है R/Z। आर की वैल्यू हमें गिवन थी, जेड की वैल्यू गिवन थी, लेकिन यहाँ पर इंडक्शन मोटर के केस में जो हमारा ये जेड की वैल्यू होती है वो होती है आपकी √R² + SX²। ठीक है, तो हमें पहले स्लिप की वैल्यू निकाली, जो हमने निकाली स्लिप की वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है, देखिए ये भी आपका सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन आ गया। लिखा है अ 3-phase 6-pole 50 Hz alternator is synchronized to a bus bar. What is the synchronous speed in RPM? हमें RPM में सिंक्रोनस स्पीड बतानी है। ठीक हो गया, मतलब हमें NS की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्योंकि सिंक्रोनाइज बस बार है तो एक कांस्टेंट स्पीड में चलेगी और सिंक्रोनस मोटर भी एक कांस्टेंट स्पीड में चलती है। तो 120 इंटू एफ की वैल्यू है हमारी 50 हर्ट्ज़ और पी कितने पोल 6। देखिए सेम क्वेश्चन पहले वाले के जैसे ही आ गया। 6 से आप इसको काटेंगे तो 20 टाइम और ये आ जाएगा आपका 1000 RPM। 1000 RPM ये हमारी इसकी सिंक्रोनस स्पीड आ गई, 1000 RPM। ये देखिए आंसर सी इसका सही आ रहेगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, इसमें दिया है अ परमानेंट मैग्नेट DC सर्वो मोटर इज रेटेड फॉर अ कंटिन्यूस टॉर्क ऑफ 1.5 न्यूटन मीटर। टॉर्क की वैल्यू दी 1.5 न्यूटन मीटर 300 RPM में। ठीक है, 3000 RPM में। इफ़ द मोटर इफिशियंसी इज 85%, मोटर की इफिशियंसी 85% है एट द ऑपरेटिंग पॉइंट, तो व्हाट इज़ द पावर इनपुट टू द मोटर इन वाट। तो हमें मोटर का हमें पावर इनपुट बताना है। तो जैसा हम जानते हैं कि ये क्या दिया है, हमें मोटर दिया है, तो मोटर में हमें आउटपुट मिलता है इलेक्ट्रिकल, हम सप्लाई क्या करते हैं मैकेनिकल। तो हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पावर बाई ओमेगा एस। तो हमें इसमें टॉर्क एक गिवन है, हमें पावर निकालनी है। ये हमारी पावर क्या आएगी, ये हमारी आउटपुट पावर आएगी मोटर के केस में। तो यहाँ पर पावर की वैल्यू निकालेंगे तो पावर क्या आ जाएगा, टॉर्क इंटू ओमेगा एस। ओमेगा एस को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/ns। 2π/ns जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है ns/60। तो इसमें अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर हम जब टॉर्क की वैल्यू रखेंगे वो आएगी, टॉर्क की वैल्यू 1.5 जो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू है इंटू 2 इंटू पाई NS की वैल्यू। देखिए यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पर देखिए NS मतलब स्पीड की वैल्यू उसने खुद ही दी है 3000 RPM। तो हमें यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3000/60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ को ऐसे एरो कर देता हूँ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 150 पाई। या आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 471.24 वाट, इतनी पावर आई। लेकिन हमसे पूछा क्या है, ये तो हमारी आउटपुट पावर आ गई, लेकिन हमसे क्या पूछा, इनपुट पावर। तो इनपुट पावर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इनपुट पावर क्या होती है, इनपुट पावर जो हमने दी है उसमें से कितने लॉस हुए वही आउटपुट पावर आएगी। तो यहाँ पर इफ़िशियंसी दी है, मतलब हमने 100%, अगर हमने किसी को 100 रुपये दिए हैं तो उसने 85 रुपये ये आपको वापस करें, मतलब उसने 15 रुपये का लॉस हो गया, 15 रुपये उसने खा लिए। तो यहाँ पर इसमें हम इसके थ्रू, इफ़िशियंसी के थ्रू यहाँ पर इनपुट निकालेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इनपुट पावर का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर, जो हमारी आउटपुट पावर जो हमने निकाली है अपॉन इफ़िशियंसी। आउटपुट पावर हमने अभी निकाली है 471.24 अपॉन इफ़िशियंसी जो हमारी है वो है 85%, मतलब 0.85। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.85 है, तो इससे थोड़ा ही ज़्यादा आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 471 वाट। नहीं, इसे
इसका सही आंसर हो जाएगा, जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आ जाएगा 554 वाट, क्योंकि ये आपका 0.85 है ना, मुझे लगा कि ये 9.5 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 554 वाट। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका मेन चीज़ है वो आप इसको याद रखिएगा। टॉर्क क्या होता है? वो होता है पावर अपॉन ओमेगा एस, क्योंकि यहाँ पर मोटर है और मोटर में आउटपुट जो है हमारा वो टॉर्क है, तो हमें आउटपुट पावर हमें पता है, तो आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे? पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा एस। तो टॉर्क की वैल्यू इसमें गिवन है, ओमेगा एस को क्या लिखते हैं 2π/NS/60। तो इससे हमने सॉल्व करा और डायरेक्ट यहाँ पर पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन इफिशियंसी वाले फॉर्मूले में हमने इसको लगाया और हमने इसकी आंसर निकाल दिया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें लिखा है अ मैग्नेटिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ कोर विथ अ मीन पाथ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ 2500। A coil with 500 turns is wound around the core. What is the required current to generate a flux of 1.5 to 10⁻³ वेबर इन द कोर? देखिए ये मैग्नेटिक सर्किट का क्वेश्चन आ गया। तो पहले इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। इसने एल की वैल्यू दी है, लेंथ, कलर चेंज कर देते हैं, लेंथ की वैल्यू दी है हमारी 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 0.5 मीटर। एरिया दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻³ मीटर। देन आगे इसने हमें परमेबिलिटी दी है, रिलेटिव परमेबिलिटी दी है, म्यू आर की वैल्यू 2500 दी है। ठीक हो गया। और हमें नंबर ऑफ टर्न दिए, एन की वैल्यू भी दी है 500 और फ्लक्स की वैल्यू दे दी इन्होंने 1.5 इंटू 10⁻³ वेबर। तो ये फ्लक्स की वैल्यू दे दी। इसने पूछा कि कितना करंट चाहिए हमें ये फ्लक्स को जनरेट करने में इस मैग्नेटिक कोर में। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम क्या करें? देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है? कि फ्लक्स, जो हमारा फ्लक्स फाई होता है वो क्या होता है? MMF, मतलब नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है। यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई की वैल्यू निकालेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस अपॉन नंबर ऑफ टर्न। देखिए आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 5 × S अपॉन n। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें S की वैल्यू निकालनी है, मतलब रिलक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको पता होगा, रिलक्टेंस होता है S इज इक्वल टू L अपॉन म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिबिलिटी अपॉन रिलेटिव परमिबिलिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू A। तो इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं कलर चेंज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं S की वैल्यू निकाल देता हूँ। आपका S की वैल्यू है, L की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? लेंथ क्या निकाली थी? 50 सेंटीमीटर। हमने मीटर में कन्वर्ट करा था, 0.5 आ गया था। और म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4π इंटू 10⁻⁻�7। देखिए इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी पर मीटर। ये हेनरी पर मीटर में है, इसलिए हमने इसको भी आपका मीटर में कन्वर्ट करा, या फिर आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको यूनिट सेम बनानी है। और म्यू आर की वैल्यू, म्यू नॉट म्यू आर की वैल्यू कितनी आई थी, कितनी दी थी हमें? 2500 इंटू एरिया हमारा निकाला 10⁻³ तो बस इसको कैलकुलेटर में डाल के आपने सॉल्व करना है तो S की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 0.5, ऊपर से नीचे से यहाँ से पाई को ऐसे रहने देते हैं, 2500 को 100, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 3 जीरो, ये 3 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो यहाँ कट जाएगा। क्या आएगा? आपका पाई इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमारी परमिबल आपके S की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम I की वैल्यू निकालते हैं। तो I की वैल्यू मैंने आपको बताया थी क्या होगी? I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से S इंटू फ्लक्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न। तो हमें यहाँ से
सिंपल से हमने यहाँ पर सॉल्व करना है, जिसमें हमारी एस की वैल्यू हमने निकाली है 0.5, रिलक्टेंस की वैल्यू जो है 0.5 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁶, और यहाँ से हमने फिर फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। ये फ्लक्स की वैल्यू हमें जो दी है, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं फ्लक्स की वैल्यू क्या दी थी, मुझे याद नहीं है कि फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर दी है 1.5 इंटू 10⁻⁻³ 1.5 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन कितना n। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न जो हमें दिए थे वो दिए थे 500। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 अपॉन पाई। तो 1.5 अपॉन पाई मतलब 3.14, तो 3 चक्को 12, 3 पंचे 15, मतलब 4 से कम आएगा। तो इसको आप कैलकुलेटर में देखिएगा, ये आंसर आएगा 0.477 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है इसलिए 4 के आगे मैंने 0 लगा रखा है, 0.477। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या है 0.477, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है एन इंडस्ट्रियल प्लांट्स टोटल लोड इज 250 kVA। टोटल लोड की वैल्यू दिया है 250 kVA एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.7 लैगिंग। 0.7 लैगिंग पे 250 kVA है। इफ़ 100 kVAR का कैपेसिटर बैंक इज इंस्टॉल, एक 100 kVAR का कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल कर दिया, तो व्हाट इज़ द न्यू ओवरऑल पावर फैक्टर बताना है प्लांट का। तो ठीक है, हमें एस की वैल्यू दी है, देखिए एस की वैल्यू क्या मतलब दिया, टोटल पावर मतलब एपरेंट पावर होती है जिसकी वैल्यू kVA में है, 250 kVA। तो हमें सबसे पहले रियल पावर निकालनी पड़ेगी, इसको एक्टिव पावर बोलते हैं। ये क्या होता है आपका S इंटू कॉस थीटा। S की वैल्यू क्या है हमारी, S की वैल्यू 250 इंटू 0.7, 250 इंटू 0.7 करोगे तो ये आ जाएगा 175, और ये किलोवाट में थी, ये kVA में थी, तो ये किलोवाट में जाएगी kW में। तो ये क्या आ गई हमारी P की वैल्यू। तो हमें एक फॉर्मूला पता है S इज इक्वल टू √P² प्लस Q²। तो यहाँ से पहले हम Q की वैल्यू निकालते हैं, मतलब Q1 लिख देते हैं इसको। तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी √S² माइनस P²। तो S² की वैल्यू क्या है 250 का स्क्वायर, 250 का स्क्वायर हो गया, और माइनस Q की वैल्यू है 175 का स्क्वायर। तो आप कैलकुलेटर में जब पुट करेंगे तो इसकी सिंपल से वैल्यू आ जाएगी हमारी 178 के अराउंड, 178.53। और रिएक्टिव पावर है तो इसकी रेटिंग यूनिट होगी kVAR। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, हमने इसमें एक 100 kVAR का कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल कर दिया है, तो अब तब पावर फैक्टर बताना है। तो आपको पता है कि आपका कैपेसिटर बैंक पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू हो जाएगी आफ्टर कंपनसेटर, वो हो जाएगी आपकी 178.53 में से हम कितने का कैपेसिटर बैंक लगा रखे हैं हमने 100 kVAR का, तो ये इसको इतना कम कर देगा। तो कैपेसिटर बैंक लगाने के बाद टोटल रिएक्टिव पावर जो हमारी हो जाएगी 78.53 kVAR। तो यहाँ से हम न्यू पावर फैक्टर निकाल देते हैं। न्यू पावर फैक्टर क्या होगा हमारा, पावर फैक्टर जो नया होगा पावर फैक्टर वो होगा P/S, मतलब टोटल एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। P की वैल्यू हमने निकाली थी 175, और S की वैल्यू क्या होती है √P² मतलब 175 का स्क्वायर अपॉन प्लस Q²। Q की वैल्यू निकालती है हमने 78.53, 78.5 लिख देता हूँ 53 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका पावर फैक्टर।
ये सॉल्व करके आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 0.913। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.913 डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है, देखिए ये आपको यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया। अ रूम ऑफ डायमेंशन 12 मीटर इंटू 10 मीटर is to be illuminated to an average illuminance of 200 lux. The lamp have the luminous efficiency of 15 lumen per watt. If the utilization factor is 0.6 and depreciation factor is 0.75। देखिए यहाँ पर depreciation factor दिया है 0.75। हालांकि depreciation factor की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है, लेकिन यहाँ पर लेस देन 1 दिया है, तो इसमें फॉर्मूले में चेंज हो जाता है। अभी मैं बताऊँगा आपको। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द टोटल वाटेज ऑफ द ल्यूमन रिक्वायर्ड। तो हमें क्या पता है, इल्यूमिनेशन जो होता है यहाँ पर ई, इल्यूमिनेशन होता है हमारा फ्लक्स अपॉन एरिया। तो हमें यहाँ पर इल्यूमिनेशन दिया है, ये देखिए इल्यूमिनेशन 200 लक्स दिया है। ए की वैल्यू पहले हम निकालते हैं। एरिया कितना दिया है 200 मीटर इंटू 10, मतलब 12 मीटर इंटू 10 मीटर, तो क्या हो जाएगा 120 मीटर। तो यहाँ पर हमसे क्या, हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे क्या, हम इसमें निकालेंगे ल्यूमन, जो हमारे ल्यूमन जो हमें चाहिए। ल्यूमन मतलब फ्लक्स, क्या हो जाएगा ई इंटू ए। ई की वैल्यू है 200, एरिया हो जाएगा हमारा 120। ठीक हो गया। और इसमें देखिए यहाँ पर इसमें यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया, मतलब कितना पार्ट इसका यूटिलाइज हो रहा है। मतलब एक, जैसे हमने 100 यहाँ से लाइट रेज फेंकी, वहाँ पर 0.6 मतलब 60% ही पहुँची, तो यहाँ पर 0.6 यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इतना ही यूटिलाइज हो रहा है। और डेप्रिसिएशन फैक्टर अगर 1 से बड़ा होता तो ये अपॉन में इसके साथ आता, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन फैक्टर 1 से छोटा है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.75। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल ल्यूमेन की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर से आ जाएगा 24,000, 12 दूनी 24 और 4 जीरो लगे हैं, 3 जीरो लगे हैं, 1 2 3 24,000 अपॉन ये आ जाएगा 0.45। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 53,333.3। इतना लक्स, ल्यूमेन की जो यूनिट होती है वो होती है लक्स, ये भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमने क्या निकालना है, टोटल वाटेज निकालना है। क्या निकालना है हमने, टोटल वाटेज। टोटल वाटेज रिक्वायर्ड पूछा है। देखिए हल्का सा यहाँ पर विंडो एक्टिवेट करनी है, 1 मिनट, इसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा हट गया है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ जो यहाँ पर रहा हुआ था। तो यहाँ पर हमने ल्यूमिनस की वैल्यू निकालनी थी, वो ई इंटू ए मतलब 200 इंटू 120 अपॉन डेप्रिसिएशन फैक्टर 0.75 इंटू यूटिलिटी फैक्टर 0.6। तो हमने सॉल्व करा था तो 53,333.3 आया था। इसकी वैल्यू कितनी, इसकी यूनिट क्या थी, लक्स। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बता रहा था कि टोटल वाटेज TW लिख देता हूँ, या WT आप जो भी लिख सकते हैं, उसको लिखें। जो हमारा ल्यूमन आ रखा है टोटल ल्यूमन अपॉन, देखिए यहाँ पर एक लैंप की इफ़िशियंसी दी है, एक की इफ़िशियंसी इतनी है तो हम उससे डिवाइड कर देंगे, ल्यूमन अपॉन इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी की यूनिट होती है ल्यूमन पर वाट, यहाँ पर दी भी है, ठीक दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा 5333.3 अपॉन यहाँ पर 15। अब सिंपल कैलकुलेटर में आप इसको पुट करेंगे तो इसका आंसर अराउंड आ जाएगा 3556 वाट, 3556 वाट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया गया है, अ क्लास ए पावर एम्पलीफायर हैज़ अ क्यू पॉइंट एट VCEQ की वैल्यू है 10 वोल्ट और ICQ की वैल्यू 250 मिली एम्पियर। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल AC पावर आउटपुट फॉर एन एम्पलीफायर अज्यूमिंग एन आइडियल सर्किट
विथ एन साइनसोडल वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया, हमें क्लास ए का पावर एम्पलीफायर दिया जिसमें आपका क्यू पॉइंट पर जो हमारे वी सी ई क्यू की वैल्यू है, मतलब क्यू पॉइंट पर वोल्टेज है आपका कॉमन इमिटर की, कॉमन इमिटर वोल्टेज एट क्यू पॉइंट दिया है हमारा 10 वोल्ट, और आपका करंट दिया है, कॉमन कलेक्टर करंट दिया है क्यू पॉइंट पर, वो है आपका 250 मिली एम्पियर। क्यू पॉइंट मतलब डीसी लोड लाइन पर, यहाँ हम ट्रांजिस्टर पर बात करते हैं, इसकी वैल्यू इतनी दी है। तो इसमें पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट वोल्टेज, पावर आउटपुट के कितना होगा एम्पलीफायर का, और हमें सर्किट को मानना है आइडियल सर्किट मानना है और साइनसोइडल सिग्नल है। देखिए हमारा मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब हमारा कोई भी क्लिपिंग नहीं होगी इसमें, मतलब हमारा जो सिग्नल है वो हमारा प्योर मिले। तो यहाँ पर जो V की वैल्यू है, वी सी ई क्यू की वैल्यू है, वी सी ई क्यू लिखता हूँ, ये है आपका 10 वोल्ट, और आई सी क्यू की वैल्यू है हमारी 250 मिली एम्पियर। 250 मिली एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, 0.25, इसको हम 0.25 एम्पियर लिख देता हूँ, 0.25 एम्पियर। मिली है 10⁻³ है, तो 3 जीरो आगे आ गए, देखिए यहाँ से 1 2 3 जीरो आगे आ गए, तो 2 के आगे पॉइंट लग गया, तो 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर साइनसोडल दिया है, तो साइनसोडल का RMS वैल्यू क्या होती है, RMS होती है मैक्सिमम बाय √2, मतलब 10/√2 आ जाएगा, और इसकी क्या होती है IRMS, हो जाएगा आपका 0.25 मिनट 0.25 अपॉन √2। ठीक है, तो हमें पावर निकालनी है, पावर क्या होता है V/I, तो 10/10 इंटू 0.25 अपॉन √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप इससे काटेंगे 5 बार, 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1.25 वाट। ठीक है, इसके लिए आप सिंपल सा एक फार्मूला भी है, अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं, वैसे आप सिंपल से निकाल भी सकते हैं। फार्मूला ये है आपका, पावर की वैल्यू होती है इसमें जो VCEQ इंटू ICQ अपॉन 2। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करो और मैक्सिमम आउटपुट पावर की वैल्यू इसमें से आ जाती है। मैं इसका आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ कैसा होता है। तो देखिए ये रहा डायग्राम, तो इसमें क्या है, इसमें जो हमारे DC लोड लाइन है वो है ये, यहाँ पर ये होता है क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट में इसने वैल्यू दी है आपके 10 वोल्ट और 250 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट और 250 वोल्ट दिया क्यू पॉइंट में, मतलब क्यू पॉइंट से 10 वोल्ट एक बार ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा, मतलब इसकी पीक टू पीक वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 वोल्ट, और यहाँ पर इसकी जो पीक टू पीक वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी 500 वोल्ट, नहीं 500 मिली एम्पियर। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है क्योंकि एक साइकिल में साइनसॉइडल है, तो एक साइकिल में पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसकी देखिए वैल्यू क्या आई, ये देखिए वही पावर की मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या आई VCEQ इंटू ICQ अपॉन 2, यहाँ पर 2 को इसने 1/2 को लिख दिया 0.5, तो हम सॉल्व करेंगे तो 1.25 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ।